जी अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के एस सी 100 इंडेक्स की परफॉर्मेंस और आज की कैंडल पे बात करते हैं। ठीक है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मार्केट इस वक्त एक स्ट्रांग बुलिश मोमेंटम में है और नए रिकॉर्ड्स कायम कर रही है। ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं। ठीक है, आपके सामने मैंने ये दो लाइंस भी ड्रा कर दी हैं और इस वीक की इसकी जो रेजिस्टेंस थी 1,81,000 की थी और सपोर्ट एक 73,500 तक की थी। तो ये इसने अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। अगर हम आज की कैंडल पर रोशनी डालें तो इंडेक्स ने 1,86,518 का जो लेवल पे क्लोजिंग दी है, तो ये तकरीबन बनती है 0.79% जो है वो इसका इजाफा जाहिर करती है। तो सबसे अहम बात यह है कि कैंडल की बॉडी ऊपर की तरफ ठीक है मुंसलिक है, जो बताती है कि जो ख़रीदार हैं बुल्स वो मार्केट पे पूरी तरह हावी हैं। ये देखें, आप देख सकते हैं ये वाली इसकी आज की ग्रीन कैंडल। आप चार्ट पर ब्लू हॉरिजॉन्टल लाइंस भी देख सकते हैं जो मैंने ड्रा किए हैं। ठीक है। तो इंडेक्स ने हाल ही में इसको ब्रेक किया था रेजिस्टेंस को। तो ब्रेकआउट के बाद की कैंडल्स का साइज बड़ा होना इस बात की निशानी है कि मार्केट में बाइंग प्रेशर स्टिल चल रहा है और जो इसका ट्रेंड है वो भी ये आपको ये एक ग्रीन सी लाइन नज़र आ रही है। इसका ट्रेंड भी ग्रीन है, यानी इस टाइम मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड में चल रही है। तो नीचे दिए गए वॉल्यूम्स की बार भी देखें तो हालांकि वॉल्यूम पिछले दिन के मुकाबले में थोड़ा सा कम है। ठीक है। लेकिन फिर भी जो है प्राइस ऊपर गई है, जो कि प्राइस ऊपर जाना वॉल्यूम कम होने के बावजूद प्राइस का ऊपर जाना। ठीक है। ये जो लेवल है कैंडल का ऊपर की तरफ जाना इस बात की जो है कह लें कि सबूत है कि सेलर्स जो हैं वो मार्केट से गायब हो चुके हैं और इन्वेस्टर्स ने जो है वो होल्ड की स्ट्रेटजी अपनाई हुई है। तो ये थी जी आज की के जो कि एस सी 100 इंडेक्स के बारे में थोड़ी सी तफसील और उसकी आज की कैंडल का हिसाब किताब के क्या हुआ आज कैंडल के साथ। तो आगे हम चलते हैं कि अदारे जो हैं वो किस स्टॉक्स में एक्यूमुलेशन कर रहे हैं। ठीक है। मतलब कि प्राइस में इतना ख़तर खा इजाफा नहीं हुआ, लेकिन अदारों ने उनमें दिलचस्पी दिखाई है और थोड़ा थोड़ा वो स्मार्ट तरीके से बाइंग की है उन्होंने। तो ये एक तो एफ एफ सी में उन्होंने स्मार्ट तरीके से अदारों ने बाइंग की है। ठीक है। और इसके अलावा ये आप नोट फरमा लें एक एफ एफ सी। ठीक है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो एफ एफ सी में आप भी अपनी कंट्रीब्यूशन को डाल सकते हैं, आप भी अपनी कंट्रीब्यूशन ऐड कर सकते हैं, आप भी इसके शेयर्स खरीद सकते हैं। सेकंड नंबर पर जो है वो जी डी जी कैसी है, इसमें भी एकोमिलेशन हुई है और दारों ने दिलचस्पी खूब दिखाई है, तो इसमें भी ख़रीदारी हुई है। तो डी जी के सी को भी नोट फरमा लें। तीसरा स्टॉक जो है वो एस वाई एस है सिस्टम्स लिमिटेड, इसमें भी अदारों ने दिलचस्पी गहरी दिखाई है। ठीक है। तो इसमें भी स्मार्ट तरीके से, ताकि मार्केट में शोर शराबा ना हो, तो अदारों ने थोड़ी थोड़ी इसमें भी एकुमुलेशन फेस किया। तो ये तीनों जो हैं, एक तो एफ एफ सी, डी जी के सी और सिस्टम्स लिमिटेड, इन तीनों को आप नोट फरमा लें। थोड़ा सा आज सेक्टर्स देखते हैं कि सेक्टर्स कौन से पॉजिटिव रहे। जूट, वुलन, ट्रांसपोर्ट, टेक्सटाइल, वीविंग। ठीक है। इसके अलावा पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज, ऑटो सेक्टर आज बड़ा, फार्मास्यूटिकल। ठीक है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज। ठीक है, ये आज पॉजिटिव रहे। ठीक है। तो जिन्होंने मार खाई है, ठीक है, वो उनमें रिफाइनरी ने मार खाई है, बैंक ने खाई है। ठीक है। सीमेंट सेक्टर को आज झटका लगा है। ठीक है। तो ये फेमस सेक्टर्स थे। फर्टिलाइज़र को भी थोड़ी सी मार पड़ी है। ठीक है। तो जो अच्छे रहे हैं वो हमारे पावर वाले, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग और ऑटो सेक्टर और फार्मास्यूटिकल। ठीक है। जो मशहूर ज़माना सेक्टर है फेमस, उनमें। ठीक है। एक फार्मास्यूटिकल, सीमेंट, सॉरी ऑटो
और ऑयल एंड गैस वाले। इन सेक्टर्स में मशहूर ज़माना ये सेक्टर है, इनमें आज जो है वो पॉजिटिव चेंज रहा है। पीपीलीपी देखते हैं अब। इसमें हम ये देखेंगे कि किस इन्वेस्टर टाइप ने, ये जो फॉरेन कॉरपोरेट्स, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी इंडिविजुअल्स, बैंक्स, ये इन्वेस्टर की टाइप्स हैं। तो हम देखते हैं कि किस इन्वेस्टर की टाइप में बाइंग हुई है, ठीक है, और किस में सेलिंग हुई है। और फिर जिन में बाइंग हुई होगी हम उसमें मज़ीद डीपली देखेंगे कि उसने किस सेक्टर में पॉजिटिव बाइंग की है, यानी वो किस सेक्टर में जो है वो अच्छा पॉजिटिव रोल हुआ है। तो सबसे पहले फॉरेन कॉरपोरेट्स है, ठीक है, इसमें जो है ये इनकी सेलिंग आई है, ठीक है, इसको हम रेड कर देंगे। फॉरेन इंडिविजुअल्स, ठीक है, इन्होंने भी सेलिंग दिखाई है, ठीक है, इसको मैंने कलर कर दिया। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं इनको भी देख लेते हैं कि इन्होंने क्या किया। इन्होंने आज जो है वो अच्छी बाइंग की है, ठीक है, ये ग्रीन किया इसको, ठीक है। तो लिपि में चलते हैं। लिपि में जो सबसे पहले इंडिविजुअल्स को देख लेते हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअल्स ने आज जो है वो सेलिंग की है, जिसको हम रेड करते हैं, ठीक है। इसके बाद कंपनीज आ जाती हैं। कंपनीज ने क्या किया जी, कंपनीज ने बाइंग की है, इसको ग्रीन करते हैं, ठीक है। कंपनीज ने बाइंग की है, इसको मैंने ग्रीन किया, ठीक है जी। इसके बाद बैंक्स हैं और या डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने भी सेलिंग की है, ठीक है, इन्होंने सेलिंग दिखाई है, इसको मैं रेड करता हूँ। इसके बाद एनबीएफसी वालों ने क्या किया जी, इन्होंने थोड़ी सी बाइंग दिखाई है, ठीक है, इसको हम ग्रीन कर लेते हैं। म्यूचुअल फंड्स ने क्या किया उसको देख लेते हैं। म्यूचुअल फंड्स ने भी हैवी बाइंग की है, इसको भी ग्रीन करते हैं। इसके अलावा अदर ऑर्गेनाइजेशंस, इन्होंने भी बड़ी अच्छी बाइंग की है, इसको भी ग्रीन किया। और हमारे जो ब्रोकर्स हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेलिंग की है, इसको मैं रेड करूँगा, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनीज जो है उनको भी देख लेते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज, इन्होंने सेलिंग किया। अब जो ग्रीन वाले हैं अब उनको देखते हैं कि उन्होंने किस किस सेक्टर में जो है वो अपनी कंट्रीब्यूशन डाली। तो पीपी में सबसे पहले जो हमारा ग्रीन था वो था हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी में देख लेते हैं कि उन्होंने किस में हमारे लिए अच्छी कंट्रीब्यूशन की है। तो उन्होंने की है जी जनाब फूड वाले में, ठीक है, इसको ग्रीन करते हैं। उसके बाद इन्होंने हमारे ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में, ठीक है, एक अच्छा किरदार निभाया। इसके अलावा कमर्शियल बैंक्स में, ठीक है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने अपना दिलचस्पी दिखाई है। टेक्सटाइल में इन्होंने दिखाई है, ठीक है जी। इसके अलावा ऑल अदर सेक्टर्स में भी उन्होंने अच्छा दिखाया, ठीक है, जिसमें आपके ऑटो रिफाइनरी वगैरह आती हैं। तो इसके अलावा ये फर्टिलाइज़र में है, ठीक है। और फर्टिलाइज़र के बाद आप जो है वो उन्होंने फूड में और ये ऑयल में, इनमें भी जो है वो बाइंग दिखाई है। तो कमर्शियल बैंक्स में जो है, ठीक है। तो ये था इनका रोल हमारे ओवरसीज़ वालों का। तो लिपि में देख लेते हैं लिपि में कौन ग्रीन हुआ था। लिपि में हमारे कौन से ग्रीन थे जी, कंपनीज ग्रीन थी, तो कंपनीज का भी रोल देख लेते हैं। कंपनीज में हमने किस में दिखाई है जी, तो इसमें एक फूड में भी दिखाई है कंपनीज ने, ठीक है, इसको ग्रीन करते हैं। तो इसके अलावा जो कंपनीज ने हमें दिखाया, सॉरी ये फूड में नहीं, इन्होंने हमें दिखाया ऑयल एंड गैस में, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में कंपनीज ने दिखाया। इसके अलावा पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में दिखाया, ठीक है।
इसके अलावा इन्होंने अच्छा टेक्सटाइल में दिखाया रोल अपना, ठीक है। इसके अलावा फर्टिलाइज़र में कंपनीज ने दिखाया, और ऑयल एंड गैस में इन्होंने दिखाया, एक्सप्लोरेशन एंड मार्केटिंग दोनों में, ठीक है। तो इदारों ने ये अच्छा किया इसमें। इसके अलावा टेक्नोलॉजी में इन्होंने किया रोल अपना किरदार। तो ये था जी इसका। इसके अलावा ऑल अदर सेक्टर में भी इन्होंने किया। तो बाकी हमारा इसके अलावा और ग्रीन था NBFC। इसमें इनका जो सबसे ज़्यादा वाला देख लेते हैं, वो फूड में था ये वाला, ठीक है। और इसके अलावा बाकी हमारे म्यूचुअल फंड्स ने हैवी बाइंग की है। तो इसमें देख लेते हैं कि उन्होंने किस में की है। तो उन्होंने हैविंग बाइंग की हमारे सीमेंट में, ठीक है। तो इसके अलावा हमारे ऑयल एंड गैस, कमर्शियल बैंक, ठीक है। इन सब में देखें ये सब पॉजिटिव हैं, इन्होंने सब में की है। ऑयल एंड गैस, एक्सप्लोरेशन में, बैंक्स में, ऑल अदर सेक्टर, सीमेंट, फर्टिलाइज़र, फूड, ठीक है, इन सब में की है। वो सबसे जो इसमें तगड़ी की हुई है वो उन्होंने की है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में, ठीक है। जिसकी फिगर सबसे ज़्यादा, उस सेकंड और भी एक फिगर सबसे ज़्यादा कमर्शियल बैंक्स में म्यूचुअल फंड ने जो हैवी बाइंग की है। और इसके अलावा बाकी आपके टेक्सटाइल आ जाते हैं, ठीक है, और टेक्नोलॉजी आ जाती है, और फर्टिलाइज़र आ जाता है, ठीक है, सीमेंट आ जाता है, ठीक है। लेकिन ये सीमेंट में ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी और कमर्शियल में म्यूचुअल फंड ने दबा के बाइंग की है, ठीक है। इसके अलावा अदर ऑर्गेनाइजेशंस वालों ने जो की है, अदर ऑर्गेनाइजेशंस ने जो की है हैविंग ए ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में भी इन्होंने अच्छा साथ दिया, ठीक है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी में अदर ऑर्गेनाइजेशन ने अच्छा साथ दिया, ठीक है। और इसके अलावा हमारे यही ग्रीन थे, ठीक है, जिन्होंने आज बाइंग की और कंट्रीब्यूशन देखी। तो अदर ऑर्गेनाइजेशन ने टेक्नोलॉजी में ऑयल एंड गैस, ठीक है, एक्सप्लोरेशन में कंपनी में की है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड ने, कमर्शियल बैंक्स, उन्होंने भी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में की है। सीमेंट में भी म्यूचुअल फंड ने की है, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड की जो सबसे तगड़ी है वो कमर्शियल बैंक्स और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन है, ठीक है। तो ये म्यूचुअल फंड्स की तगड़ी बाइंग है। तो अगली नेक्स्ट चीज़ हम देख लेते हैं कि हमें जो है वो स्टॉक ट्रेडिंग के लिए जो है 3 स्टॉक्स मैंने निकाले हैं, उनको नोट फरमा लेते हैं, और हम जो है वो अपना एक रिकॉर्ड बना के रखेंगे, ठीक है। सबसे पहले GHNI की कॉल है जी। GHNI को हम यहाँ नोट करते हैं, ठीक है। GHNI, तो इसकी हमारी कॉल डेट आ गई, आज 7 है, 7/1/26 की। और इसकी बाइंग प्राइस जो है वो आज की हम क्लोजिंग प्राइस लिखते हैं, ठीक है। और इस पे हम टारगेट लगाएंगे 2% का, 2% ये हमारी टारगेट प्राइस हो जाएगी। इसके बाद ग्लैक्सो है जी, ठीक है। तो ग्लैक्सो की भी आज की कॉल की डेट हम डाल लेते हैं, ये हम बाकायदा रिकॉर्ड बनाएंगे, रिकॉर्ड रखेंगे कि कब हमने बाय किया, और जिस दिन हमारा टारगेट प्राइस अचीव हिट हो जाएगा फिर उसको हम ग्रीन कर लेंगे। यहाँ पर जो जो कॉल देंगे एक प्रॉपर रिकॉर्ड रखेंगे, जो जो हिट होता जाएगा टारगेट उसको यहाँ कलर करते जाएंगे। तो ग्लैक्सो की है जी सेकंड पे कॉल। ग्लैक्सो की क्लोजिंग प्राइस देख लेते हैं। ग्लैक्सो की तो इसका भी 2% रख लेते हैं। ये सब का 2% मैं नहीं रखूँगा, जिसका ज़्यादा मैं समझूंगा कि ज़्यादा टारगेट होना चाहिए उस पर हम 2%, 3%, 5% हम गेन टारगेट ज़्यादा करेंगे। ये फिक्स नहीं है सबके लिए 2%, जिसका मैं समझूंगा ज़्यादा होना चाहिए उसके लिए ज़्यादा लिखें। तो तीसरा है जी हम, वो है साजियो, ठीक है। साजियो की ये कॉल है, ठीक है। तो इसकी भी क्लोजिंग प्राइस लिख लेते हैं।
ठीक है जी। तो इस पे भी हम जो है वो 2% लगाएंगे। तो इधर साजियो लिख लिया जी, तो आज की डेट भी लिख ली। तो आप जो है वो कल इन प्राइस पे बाइंग कर लें और ये टारगेट नोट फरमा लें। तो जब हमारे ये टारगेट हिट हो जाएंगे, हम डेली इस पे लिमिट ऑर्डर लगा के रखेंगे। जिस दिन हमारा प्राइस का हाई जो है वो जिस दिन भी इसको हिट कर गया, तो हम इसको अपना ग्रीन कर लेंगे कि ये हमारे टारगेट हिट हो गए। तो ये थी जी आज की वीडियो, ठीक है, जिसमें हमने पीपीलीपी डिस्कस किया, कॉल्स को डिस्कस किया, इसके अलावा एक्यूमुलेशन फेस में जो स्टॉक्स हैं उनको देखा, एफएफसी, डीजीकेसी, एसवाईएस। इसके अलावा आज की कैंडल के बारे में भी हमने बात की। तो ये थी जी आज की वीडियो। तो मिलते हैं कल भी, इसी तरह ही वीडियो बनाएंगे और डिटेल में सारा कुछ देखेंगे। तो मिलते हैं कल, अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।